हेलो एवरीवन। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द हंट। ये मूवी 2020 में आई थ्रिलर हॉरर मूवी है जिसमें कुछ लोग इंसानों का शिकार करते हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में हमें वीडियो के अंत में पता चल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। मूवी के शुरुआत में कुछ लोग एक ग्रुप चैट कर रहे होते हैं। उस ग्रुप की लीडर एक लेडी होती है जिसका नाम अथीना है। उस ग्रुप चैट में वो लोग इंसानों की हंटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और उसी चैटिंग वाले ग्रुप के मेंबर्स एक प्राइवेट प्लेन में होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी हम देख पाते हैं जो उसके होश में नहीं होता है और वो उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है और उसे तुम थोड़ा रिलैक्स करो ऐसा बोलकर उसे लेटा देता है। फिर उसके बाद अचानक वो ओल्ड मैन एक पिन लेकर उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन से बहुत सारा खून निकलने लगता है और वो आदमी फिर भी खड़ा होता है। तभी वहाँ पर अथीना आ जाती है और वो अपनी सैंडल की हील से उस आदमी के आंख पर वार कर देती है। जब वो सैंडल की हील बाहर निकालती है तो उसके साथ उस इंसान की पूरी आंख बाहर आ जाती है और बड़ी ही बुरी तरीके से उस इंसान की मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देख पाते हैं कि एक खुली जगह पर एक लड़की होती है और उसके मुंह पर एक बेल्ट बंधी होती है। लेकिन तभी वो लड़की देख पाती है कि उसके जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं और उनके भी मुंह पर बेल्ट बंधे होते हैं। फिर उन लोगों को वहाँ पर बहुत बड़ा लकड़ी का बॉक्स दिखता है। उन्हें लगता है कि शायद उसमें बॉम्ब है, लेकिन फिर भी वो डरते डरते उस बॉक्स को खोल देते हैं और वो देख पाते हैं कि उसमें से एक पिग बाहर निकला है और उसमें बहुत सारे आधुनिक हथियार होते हैं। उसके बाद उस लड़की को एक जगह पर एक चाबी मिल जाती है। उसकी मदद से वो सभी के मुंह पर से वो बेल्ट हटा देती है। इसके बाद वो सब लोग उन हथियारों को ले लेते हैं, पर तभी उन पर बहुत सारी गोलियां चलने लगती है और सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और वो पहली लड़की भी बॉक्स के पीछे छिप जाती है और एक गोली आकर सीधा उसके सिर में लग जाती है और उसका सिर फटने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इन लोगों पर जिस डायरेक्शन से गोलियां चल रही थी उस डायरेक्शन की तरफ एक आदमी अपने दोनों हाथों में गन लेकर उन पर फायरिंग कर देता है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि उन पर गोलियां एक बंकर से चल रही थी और इस वजह से वो आदमी भी मर जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि अभी भी उस लकड़ी के बॉक्स के पीछे एक लड़का और एक लड़की छिपे होते हैं और वो लड़की बहुत डर जाती है और वो भागने लगती है और वो एक गड्ढे में गिर जाती है। इसीलिए उसके साथ में जो लड़का था वो उसे बचाने जाता है और जब वो लड़का देखता है तब वो हैरान हो जाता है क्योंकि उस लड़की के शरीर में बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स घुसे होते हैं। फिर वो लड़का उसे बाहर निकालता है और जब ये दोनों वहाँ से जा रहे थे तभी उस लड़के का पैर नीचे बिछी माइन पर पड़ता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़का पूरी तरह से फट जाता है और वो लड़की फिर से उसी गड्ढे में जा गिरती है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। उसकी आधी बॉडी ब्लास्ट की वजह से ख़त्म हो जाती है। तभी वहाँ पर और एक आदमी आकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की नहीं मानती और वो उसके पास से गन लेकर खुद को शूट कर देती है क्योंकि उसके बचने का अब कोई भी फायदा नहीं था। उसके बाद बचे हुए सभी लोगों में से 4 लोग बाउंड्री क्रॉस करने लग जाते हैं। उसमें से 3 लोग बाउंड्री क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन आखिर में एक बूढ़ा आदमी बचता है और जब वो बाउंड्री क्रॉस करने लगता है तभी पीछे से कुछ तीर आकर उसे लग जाते हैं। फिर वो ओल्ड मैन वापस जाकर उन पर शूट करने लगता है, लेकिन तभी एक तीर आकर उसके गले में लग जाता है और वो मर जाता है। उसके बाद बाकी बचे 3 लोग एक शॉप पर जाते हैं। उस शॉप पर एक बूढ़ा कपल होता है और उन लोगों की उससे बहस हो जाती है और तभी एक लेडी उस शॉप में केक खाती है। तभी उस लेडी के मुंह से झाग निकलने लगती है और वो वहीं पर गिरकर मर जाती है क्योंकि उस केक में जहर था। फिर वो बूढ़ा कपल गैस मास्क पहन लेता है और पूरे शॉप में जहरीली गैस छोड़ देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा कपल भी उन हंटर्स से मिला हुआ था। जब उस गैस की वजह से सभी लोग मर जाते हैं तो वो पूरी शॉप को क्लीन करते हैं और डेड बॉडीज़ को छिपा देते हैं। फिर वो उनके अगले शिकार का इंतज़ार करने लगते हैं।
तभी उनके शॉप में एक लड़की आती है और यही हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल उनसे सिगरेट का पैकेट मांगती है। जब वो बूढ़ा कपल उसे उसके बाकी के पैसे देता है, तब क्रिस्टल समझ जाती है कि वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि उन पैसों पर खून लगा हुआ था। इसलिए वो जल्दी से उन बूढ़े कपल को गोलियों से भून देती है। और जब वो उस शॉप से बाहर निकलती है तो उसे वहाँ पर एक गाड़ी दिखती है। क्रिस्टल को पहले ही शक था, इसलिए वो उस गाड़ी का नंबर प्लेट निकालती है और उसे पता चलता है कि वो एक गलत लोकेशन पर है और वो कहाँ है उसे खुद भी पता नहीं होता। तभी क्रिस्टल नोटिस करती है कि उस गाड़ी के डोर के पीछे एक वायर लगी है जो कि एक ग्रेनेड से कनेक्टेड है। उसे समझ आता है कि ये सब जाल है, जो भी उस डोर को खोलेगा वो मर जाएगा। उसके बाद क्रिस्टल को वहाँ पर एक आदमी दिखता है जिसका नाम गैरी होता है और वो भी एक सर्वाइवर होता है। गैरी उस गाड़ी को ले जाने वाला था, तभी क्रिस्टल उसे रोक देती है और उसे उस जाल के बारे में बताती है। फिर गैरी और क्रिस्टल वहाँ से भागने लगते हैं और तभी उन्हें एक ट्रेन दिखती है और ये दोनों चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उस ट्रेन में बहुत सारे रेफ्यूजी होते हैं। गैरी को लग रहा था कि ये लोग भी उन हंटर से मिले हुए हैं और इन्हें मार देना चाहिए, लेकिन क्रिस्टल ऐसा कुछ भी नहीं करती। उसके बाद ट्रेन रुक जाती है और वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन फिर भी गैरी को उन रेफ्यूजी के ऊपर शक था। तभी एक रेफ्यूजी और गैरी के बीच में बहस हो जाती है और वो रेफ्यूजी गुस्से में गैरी से कहता है कि वो एक एक्टर है और एक हंटर भी है। तब गैरी एक ग्रेनेड उसके पैंट में डाल देता है, जिसके वजह से उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। उसके बाद वो सोल्जर्स क्रिस्टल को एक कैंप लेकर जाते हैं और उसे वहाँ पर एक सर्वाइवर मिलता है, लेकिन तभी एक आदमी उन्हें बचाने के बहाने से वहाँ से लेकर जाता है। और जब ये लोग कार से जा रहे होते हैं, तब रास्ते में वो आदमी उन हंटरों की बहुत तारीफ करता है और बोलता है कि वो लोग जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से क्रिस्टल को उस पर शक आ जाता है। इसलिए वो उसे लात मारकर कार से बाहर ढकेल देती है और खुद ड्राइव करती है। फिर क्रिस्टल उस आदमी को कार से कुचलकर मार डालती है। इससे वो दूसरा सर्वाइवर बूढ़ा आदमी क्रिस्टल से बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उन्हें बचाने ही ले जा रहा था। तभी क्रिस्टल कार की डिक्की खोलती है और ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि क्रिस्टल ने जो भी किया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि वो आदमी भी हंटर से मिला हुआ था। तभी वो आदमी बोलता है कि सिर्फ हम दोनों को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं जो भी यहाँ आए थे। ये सुनकर क्रिस्टल बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि जिन लोगों ने हमारे साथ ये किया है, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो उस आदमी को खरगोश और कछुए की कहानी सुनाती है, लेकिन उसकी कहानी बहुत अलग होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उस बंकर को देख पाते हैं जिससे हंटिंग की जा रही थी। उस बंकर में अथीना के सारे साथी थे, जिनमें एक ट्रेनर भी था जो कि यूएस आर्मी में काम कर चुका था। उसी ने ही इन लोगों को हंटिंग की ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टल और वो ओल्ड मैन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो एक सुअर को वहाँ पर छोड़ देते हैं। तभी हंटर को लग रहा था कि उन पर अटैक हो रहा है, इसलिए वो भी फायरिंग करते हैं। उसके बाद क्रिस्टल उन पर अटैक कर देती है। क्रिस्टल यूएस आर्मी में सोल्जर थी, इसलिए उसे लड़ना आता है। फिर वो उन हंटर्स को मार गिराती है। लास्ट में वो ट्रेनर क्रिस्टल पर हमला करता है, लेकिन वो उसको भी मार गिराती है। उसके बाद वहाँ पर अथीना का कॉल आ जाता है और वो उस ओल्ड मैन को कहती है कि तुमने अब तक क्रिस्टल को क्यों नहीं मारा। ये सुनने के बाद बूढ़ा आदमी क्रिस्टल को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये अथीना की एक चाल है, पर क्रिस्टल अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उसे मार देती है। आखिर में क्रिस्टल उस ट्रेनर से अथीना का लोकेशन पता करती है, फिर वो उसे भी बुरी तरीके से मार डालती है। इसके बाद हम 1 साल पहले की कहानी देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ था और ये सब लोग हंटिंग क्यों कर रहे थे। कहानी के शुरुआत में हमने जो ग्रुप चैट देखी थी जिसमें लोगों का शिकार करने की बात हो रही थी, वो एक असल में प्रैंक था और उस ग्रुप चैट को किसी ने लीक कर दिया था।
जिसके कारण अथीना के सभी ग्रुप मेंबर्स को बहुत बदनामी सहन करनी पड़ी थी और उसकी वजह से उनके जॉब्स भी चले गए थे। इसी वजह से ये सभी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो उन 11 लोगों को जिन्होंने इनकी चैट लीक की थी उन्हें वो छोड़ेंगे नहीं और उन्हें कैद करके उनका शिकार करेंगे। इसके बाद हम प्रेजेंट की कहानी देखते हैं जिसमें क्रिस्टल अथीना के घर के बाहर आ जाती है। तभी अथीना क्रिस्टल को बोलती है कि अगर तुम्हें अंदर आना है तो तुम्हें तुम्हारे सारे हथियार घर के बाहर रखने होंगे, नहीं तो वो उसे ब्लास्ट करके मार देगी। इसके बाद क्रिस्टल भी वैसा ही करती है। जब क्रिस्टल अंदर जाती है तो देखती है कि अथीना खाना बना रही है। जब अथीना क्रिस्टल का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तब क्रिस्टल भी बोलती है कि तुम जिस क्रिस्टल को जानती हो मैं वो क्रिस्टल हूँ ही नहीं। इसके बाद उन दोनों में बहुत फाइट होती है और आखिर में क्रिस्टल उसे चाकू खोप कर मार डालती है। तभी वहाँ पर एक खरगोश आ जाता है और वो कहानी प्रूव हो जाती है। यहाँ पर क्रिस्टल खरगोश थी। इसके बाद क्रिस्टल उठती है और अथीना का बनाया हुआ खाना खाती है। फिर वो उसका ड्रेस पहनती है और उसके प्राइवेट प्लेन में जाती है और पायलट को टेक ऑफ करने के लिए कहती है। और इस तरह से ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।